हम एआई टेक्नोलॉजी को लेकर क्या करेंगे? हम चंद्रमा और मंगल पर जीवन लेकर क्या करेंगे जब हम धरती के जीवन के अस्तित्व को नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे? वास्तविकता से हम क्यों मुंह मोड़ रहे हैं? डाटा को छुपा करके, आंकड़े छुपा करके सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। और ये भागना कितना भारी पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाला समय बताएगा। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ, प्रयागराज के महाकुंभ के इवेंट्स को लेकर बड़े बड़े मंचों से 40 करोड़ 50 करोड़ जनता की आने की बात कह रही थी। उस समय आप ये नहीं सोचे कि इतनी बड़ी जनता जाएगी कैसे? सब के सब तो हवाई मार्ग से जा नहीं सकते। ये रेलवे विभाग की शर्मनाक फेलियर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि हम एआई टेक्नोलॉजी को लेकर क्या करेंगे। हम एआई टेक्नोलॉजी को लेकर क्या करेंगे? हम चंद्रमा और मंगल पर जीवन लेकर क्या करेंगे जब हम धरती के जीवन के अस्तित्व को नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है वर्तमान में। इनोवेशन को लेकर हम क्या साबित करना चाहते हैं जब हम किसी आम आदमी के आशा पर, किसी आम आदमी के विश्वास पर खरे नहीं उतर सकते हैं, चाहे वो सिस्टम के माध्यम से हो या किसी माध्यम से हो। वास्तविकता से हम क्यों मुंह मोड़ रहे हैं? हमें सामना करना पड़ेगा। डाटा को छुपा करके, आंकड़े छुपा करके ये हम अपनी जवाब से, या यूं कहें सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। और ये भागना कितना भारी पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाला समय बताएगा। देश हाल ही में महाकुंभ में हुई विभीषिका से, या हाल ही में महाकुंभ में हुई जनहानि से अभी उबरा भी नहीं था कि दिल्ली ने, या यूं कहें दिल्ली के सिस्टम ने एक नया दर्द देशवासियों को दे दिया। उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती ये थी कि वो आस्थावान थे। वो आस्था के प्रति समर्पित होकर के खुद को सिस्टम के हवाले कर चुके थे, खुद को सिस्टम के हवाले करने के लिए आए थे। और कुप्रबंधन, या यूं कहें खराब सिस्टम की भेंट चढ़ गए। रेलवे मिनिस्ट्री से इस समय सभी देशवासियों का, मेरा ही नहीं, मेरे जैसे तमाम देशवासियों का एक ही सवाल है, एक ही प्रश्न है। और वो प्रश्न ये है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ, प्रयागराज के महाकुंभ के इवेंट्स को लेकर बड़े बड़े मंचों से 40 करोड़ 50 करोड़ जनता की आने की बात कह रहे थे, उस समय आप ये नहीं सोचे कि इतनी बड़ी जनता जाएगी कैसे? इतना बड़ा संख्या पहुंचेगा कैसे वहां पर? व्यवस्था क्या होगी? प्रबंधन कैसे होगा? सब के सब तो हवाई मार्ग से जा नहीं सकते। ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, या प्राइवेट व्हीकल से जाएंगे। और अगर ट्रेनों से जाएंगे, बसों से जाएंगे, तो इसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी, इसको लेकर एक मीटिंग नहीं होना चाहिए था। या 40 करोड़ 50 करोड़ संख्या बस आपको ऐसे ही लगता है? ये रेलवे विभाग की शर्मनाक फेलियर है। दिल्ली में जो घटना घटित हुई, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसमें ये बातें सामने निकल कर आई कि स्पेशल ट्रेन के अनाउंसमेंट को लेकर के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के बीच में भगदड़ मचती है। उस भगदड़ में कई लोगों की जानें जाती हैं, कई लोग घायल भी होते हैं। और इन सब के बीच उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर का चौंका देने वाला बयान आया है। उनका यह कहना है कि यह घटना जो घटित हुई है उसमें भीड़ बहुत ज्यादा नहीं थी, नॉर्मल भीड़ थी। मतलब उनका यह कहना है कि इसमें रेलवे कोई प्रबंधन, या यूं कहें कि रेलवे प्रबंधन में कोई खामी नहीं थी। बचकानी बातें हैं ये।
ये सरासर जनता से खिलवाड़ करने जैसा बात है। ये मत सोचिए जनता देख नहीं रही है, ये मत सोचिए जनता जान नहीं रही है। अभी कुछ दिनों पहले की चीख पुकार अभी भी कानों में गूंज रही है, अभी भी चिताएं ठंडी नहीं हुई हैं। और एक बात और सामने आई है, कुछ अधिकारियों से ये भी बात सामने आई है, कुछ अधिकारियों से मीडिया द्वारा बात किया गया है, उनसे ये बातें सामने आई कि प्रयागराज में स्टेशन पर, या यूं कहें प्रयागराज में स्टेशनों पर क्राउड को मैनेजमेंट करने के लिए या क्राउड मैनेज करने के लिए यहां से आरपीएफ को प्रयागराज शिफ्ट कर दिया गया था। मतलब उनका यह कहना था कि आरपीएफ पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। इसका क्या मतलब निकाला जाए, इसको क्या समझा जाए? इन सभी कड़ियों को जोड़ते जाए तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा गलती किसकी है, खामी कहां रह गई। अभी बीते कुंभ को, या यूं कहें प्रयागराज में ही या तत्कालीन इलाहाबाद में लगे 2013 के कुंभ में भी सेम ऐसी ही घटना घटित हुई थी। वहां भी इस तरह से भगदड़ मची थी। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के बीच ये घटना घटित हुई थी, इसी तरह से घटना घटित हुई थी, उसमें भी लोग मरे थे। पर क्या हम उस भगदड़ से, हम उस कैजुअलिटी से कुछ और नहीं सीखे? ये जो न्यायिक टीमों का गठन किया जाता है, न्यायिक जांच कमेटी बनाई जाती है, इनका क्या मतलब रह गया? इनकी क्या भूमिका रह गई तब जब हम उससे कुछ सीख नहीं ले पाते? तो फिर इस तरह से न्यायिक जांच गठित कर देने से फिर वही ढाक के तीन पात। पिछले 25 सालों में, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं, पिछले 25 सालों में भारत में लगभग 4000 भगदड़ हुई है। इसमें से 80% से ज्यादा धार्मिक आयोजन में भगदड़ मचा है, और उनमें लगभग 1500 न्यायिक जांच कमेटी गठित की गई थी। उनका क्या मतलब निकला? उस कमेटी का क्या अर्थ निकल रहा है? जब हम ऐसे ही एक के बाद एक हादसे का शिकार होते रहेंगे तो फिर ऐसी न्यायिक जांचों का क्या मतलब रह गया है, क्या वजूद रह जाएगा? जनता तब भी पिस रही थी, जनता अब भी पिस रही है। और रेलवे की लापरवाही, या यूं कहें रेलवे की असंवेदनशीलता, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। जब से कुंभ शुरू हुआ है, जब से महाकुंभ प्रयागराज में शुरू हुआ है, आप सोशल मीडिया पर गाहे बगाहे रील्स में या अन्य माध्यमों से उन भरे हुए ट्रेनों में ठूसे हुए लोगों को देखते होंगे, पीड़ित परेशान लोगों को देखते रहते होंगे। कोई पत्थर मार रहा है, कोई डंडे मार रहा है, कोई गेट बंद कर दिया है, कोई शीशे तोड़ रहा है। मतलब क्या है ये? इतनी असंवेदनशीलता। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे बोर्ड है, यही मैनेजमेंट है, यही व्यवस्था है। इसी मैनेजमेंट के भरोसे लोग घरों से निकले प्रयागराज जाने के लिए। बहरहाल अभी महाकुंभ के इस इवेंट में लगभग 10 दिन बचे हुए हैं, और हर देशवासी यही प्रार्थना करता होगा कि किसी तरह ये 10 दिन बिना किसी और हादसे के बीत जाए, बिना किसी और चित्कार के, बिना किसी और कैजुअलिटी के सकुशल संपन्न हो जाए। ऐसी आशा सिर्फ भारत सरकार से नहीं है, बल्कि ईश्वर से भी यही प्रार्थना है कि बचे हुए 10 दिन बिना किसी कैजुअलिटी के सकुशल बीती जाए। नमस्कार।